जय गणपति बप्पा, जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, जय गुरुदेव जी, जय बाबा जी। 10 की पोर्टल में जो न्यू एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो है 24-10-24। ये एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट पोर्टल आ रही है और बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे जो एनर्जी अभी चेंज हो चुकी है और इसका मेजर इफ़ेक्ट आपको 24/10 से मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि ये 24/10-24 पोर्टल का इफ़ेक्ट जो है ये आपको फुल मून के बाद से ही देखने को असर मिल चुका होगा, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये एनर्जी आपको कम्प्लीटली 24 से शुरू होगी। और 24/10-24 का दिन एक ऐसा टाइम पीरियड आपके लाइफ में होगा जो शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए 11 के पोर्टल से पहले तक, जिसमें आप कम्प्लीटली ड्रास्टिक लेवल पे आपके साथ जो कुछ भी चीज़ें हैं वो घटित होंगी। मतलब बहुत ही अच्छी तरफ में जो भी आज तक आपने इनर वर्क किया है, जो भी आज तक आपने मैनिफेस्टेशन किया है, या फिर जो भी आपकी इंटरनल फीलिंग्स है, आपकी इंटरनल चाहते हैं, अभी तक जो लोग भी बहुत निराश हो चुके थे कि पूरे 2024 ख़त्म हो गया और लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है, जर्नी कहाँ लेके जा रही है, डीएम बात नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं। तो जो लोग भी जहाँ कहीं भी जर्नी में अभी तक हो, वो लोग अब मैं एक स्टेप आगे भी नहीं कहूँगी, बस यूँ समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ में बोलो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बोलो, या फिर यूँ समझ लो कि न्यू गेटवे ओपन हो चुका है जिसमें बस मिरेकल ही मिरेकल है और डिवाइन की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली है हर डीएफ को और ख़ास करके डीएम को। ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर डीएम को बहुत बड़े ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं तो डीएफ के लिए उससे भी बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ये जर्नी कहीं ना कहीं रुकी हुई होती है, तो डीएम के वजह से ही रुकी हुई होती है। हम आज तक जो भी इनर वर्क कर रहे होते हैं, जो भी तपस्या साधना कर रहे होते हैं, जो भी हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि इंतज़ार करना वो भी हमारा एक सबसे बड़ा तपस्या ही होता है। किसी एक पर्सन के लिए लॉयल रहना, जो डीएफ इतने वक्त तक किसी एक पर्सन के लिए लॉयल रहती है या फिर शिद्दत से इतना जो शिद्दत से इंतज़ार करती है या फिर इनर वर्क करती है, उसमें जो तपस्या होती है, जो किसी के लिए एकनिष्ठ की भावना होती है, जो समर्पण होता है, और किसी के लिए जो पवित्रता होती है, जो सच्चा प्यार होता है। एक्चुअली एक डीएफ के लिए सच्चा इनर वर्क यही होता है कि वो अपने पार्टनर के प्रति कितनी सच्चाई, कितनी ईमानदारी रखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पार्टनर के लिए, अपने डीएम के प्रति या फिर अपने डीएफ के प्रति ईमानदार रहना। तभी ये जर्नी जो है हमें आगे बहुत बड़ा ब्लेसिंग देती है। और एक डीएफ हमेशा कहते हैं कि मैम क्या इनर वर्क करें, क्या इनर वर्क करें। इनर वर्क इसीलिए करना होता है ताकि आप अपनी पार्टनर के लिए, आप अपने डीएम को पाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो 3D में जो रुकावटें होते हैं, उसको पार कर सको। और इसीलिए हम इनर वर्क करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर सही मायने में सच्चा इनर वर्क अगर कोई कुछ पूछे तो सच्चा इनर वर्क यही होता है कि अपने डीएम के प्रति ईमानदार रहना, उसके लिए सच्ची तपस्या करना, सच्चे पैमाने पे इधर उधर ना भटकते हुए अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ उनका बनाए रखना और
उनका बनकर रहना। तो जिन डीएफ ने भी अब तक पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ इस जर्नी को निभाया है, ईमानदारी के साथ उन्होंने शिद्दत से इनर वर्क किया है, तो उनको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। अगर इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी आप लोगों को आउटर रियल्म पे इस टाइम पीरियड पे येलो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, और बहुत लोगों को ब्लैक और येलो की मिक्सिंग एंड ब्राउन एंड येलो की मिक्सिंग भी दिख सकते हैं, एंड वाइट बटरफ्लाइज भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ड्रीम भी बहुत ज़्यादा ही आ रहे होंगे, और ड्रीम बहुत अच्छे ड्रीम आ रहे होंगे, जैसे कि जिन लोगों के साथ जिस तरीके की ज़िंदगी में घटित होने वाली है वैसे ही समथिंग। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी 20 तारीख की रात को मुझे एक ड्रीम दिखाया गया था, और मुझे यही डाउनलोडिंग आई कि इस ड्रीम को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो इसलिए बस मैं वो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ड्रीम कुछ ऐसा ड्रीम था जिसके बाद, उस ड्रीम के बाद हर एक डीएम और डीएफ की लाइफ बदलने वाली है। जो लोग भी अपनी जर्नी में पूरी तरीके से निराश हो चुके थे कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला है, या फिर अब कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर पता नहीं मेरा डीएम कौन है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, उन सब की प्रॉब्लम सब ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि मुझे जो ड्रीम दिखाया गया था उस ड्रीम का मतलब साफ था कि मुझे 2 चीज़ें दिखाई गई। सबसे पहला मुझे ये दिखाया गया कि आकाश में 2 रेनबो हैं, और उन 2 रेनबो के बीच में, ये मैं अपने ड्रीम की बात कर रही हूँ, और उस 2 रेनबो के बीच में बहुत ही खूबसूरती के तरीके से 2 हार्ट बने हुए हैं, और जो दोनों हार्ट आपस में आकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ये मेरा ड्रीम था। इसके साथ ही साथ उसके कुछ ही वक्त के बाद उसके बीच में जो भी था वो मेरे लिए पर्सनल था, तो वो मैं नहीं बता सकती। उसके बाद मुझे ये दिखाया गया कि आसमान में 2 चाँद हैं, ठीक है, जो कि हम सभी जानते हैं कि चाँद एक ही होता है, ठीक है। लेकिन इस ड्रीम को जब मैंने डिकोड किया तो मुझे यही समझ में आया कि आसमान में 2 चाँद है, और वो दोनों चाँद 2 दिशाओं से आकर समानांतर हो रहे हैं, मतलब बीच में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो 2 चाँद का मतलब क्या होता है, ये डीएम और डीएफ को दर्शाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाँद, चंद्रमा जो होती है वो डिवाइन फेमिनाइन को संबोधित करती है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को संबोधित करती है, ठीक है। और इस ये जो ड्रीम था उसका मीनिंग डिकोड करने पे मुझे यही बतलाया गया कि जो मस्कुलाइन आज तक अपनी हैवी मस्कुलिनिटी की वजह से, अपने हैवी मस्कुलाइन एनर्जी की वजह से जो है अपने डीएफ को पत्ता नहीं दे रहे थे, या फिर जर्नी से भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगो, फियर, नाराज़गी, गुस्सा, ये सब कुछ था, या फिर कहीं ना कहीं वो खुद को, आपको, डिवाइन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, यूनियन को समझ नहीं पा रहे थे, टीएफ जर्नी को समझ नहीं पा रहे थे। पर अब इस ड्रीम का सीधा मीनिंग यही है कि अब डीएम अपने ईगो को, अपने गुस्से को, अपने फियर को, सब कुछ छोड़कर अब वो डीएफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डीएफ को समझने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, और अपने डीएफ के तरफ वो आएंगे। क्योंकि अब डीएम के अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, डीएम के अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो अब पूरी तरीके से बैलेंस होने वाली है, और बैलेंस हो भी रही है। और चंद्रमा, चाँद खूबसूरती का प्रतीक होता है, चाँद शीतलता का प्रतीक होता है,
चांद रोमांटिक रिलेशनशिप का भी प्रतीक होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई रोमांस कर रहा होता है तो चांद को देख के वो चांद की मिसालें खाता है, राइट। या फिर चांद की शीतलता को अनुभव करते हुए हम किस तरीके से रोमांटिक एक रिलेशनशिप को हम जो भी इमेजिन करते हैं या फिर जो भी अपने सपने देखते हैं, तो वो सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं बिकॉज़ ऑफ चांद का यूनियन में आने का ड्रीम का साफ संकेत यही है कि अब डीएम खुद आपके प्रति रोमांटिक होंगे। अब डीएम खुद अपने प्यार का इजहार करेंगे। अब डीएम खुद आपके तरफ आएंगे और अब डीएम खुद एक्शन लेंगे। और आज तक उनकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं किया होगा, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन अगर डीएम आते हैं आपके तरफ तो उन्हें बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, जैसे कि बहुत पुरानी बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस को देख के या सुन के आप लोग इतना ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में आ चुके हो कि मुझे डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, मुझे डीएम को पत्ता नहीं देना है, या फिर मुझे अपने प्यार का इजहार नहीं करना है। अगर वो आता है कुछ कहता है तो मुझे बस चुप रहना है, मुझे उनको बिल्कुल भी जो है कुछ भी नहीं कहना है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है इसमें आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का टाइम पीरियड आ रहा है, क्योंकि 11 पोर्टल इज़ द ड्रास्टिक यूनियन पोर्टल। तो उससे पहले ये 24/10/24 से शिफ्ट हो रही है, 20 से ही शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि 20 की रात को ही मुझे जो है डिवाइन की तरफ से ये मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई गई, मुझे ड्रीम के द्वारा ये सब कुछ बतलाया गया। तो 20 तारीख से ही आप लोग ये समझ सकते होगे कि 20 तारीख से ही बहुत सारे जो चेंजेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और 20 तारीख की रात से ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे डीएफ अभी इंजॉय भी कर रहे होंगे अपने यूनियन को, अपने डीएम के साथ उनके मैसेजेस आ रहे होंगे, बात हो रहे होंगे, ओपन अप हो रहे होंगे, डीएम अपने फीलिंग्स को बता रहे होंगे। अचानक से आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, आप लोगों के बीच में बातें हो सकती हैं, या फिर जो भी ऑन ऑफ की सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रही होगी। जो भी दूरियां आप लोगों के बीच में अगर रही होंगी तो वो दूरियां अब ख़त्म होंगी और एक डीप रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, जो धीरे धीरे करके एक अनकंडीशनल लव में ये परिवर्तित होगा। अब जो रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट होगा आपके और आपके डीएम के बीच में, वो अनकंडीशनल लव के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक है, आने वाले दिनों में ये होगा। और जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा जो है कार्मिक पर्सन से उलझे हुए हैं, या फिर अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, तो ऐसे डीएफ को मैं यही संकेत दूंगी कि अभी भी आपको थोड़ा बहुत अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, डिवाइन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और ख़ुद के अंदर देखने की ज़रूरत है कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, और आपको उन ब्लॉकेजेस को दूर करके अपने डीएम को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होने वाला है। और ऐसे में आप लोगों को अभी 11 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, 11 2222 नंबर की सिंक्रोनिसिटी दिख रही होगी, 1010 भी दिख रहा होगा, और 1221 मिररिंग नंबर भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ब्लेसिंग्स नंबर जैसे 7777 और 9999 का नंबर बहुत ज़्यादा आप लोगों को अभी पॉपअप हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भी है। और साथ ही साथ एक और भी बात मैं बता दूं कि इस टाइम पीरियड पे अगर आपके डीएम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो आप से अपने प्यार का इजहार करते हैं, या फिर आपको बताते हैं कुछ भी, तो आपको उन्हें अवॉइड नहीं करना है, आपको उन्हें इग्नोर भी नहीं करना है, आपको उन्हें पूरी तरीके से सुनना है, समझना है। और उनको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ढाल के उनको एनर्जी दो, ठीक है, बट बैलेंस रह के आपको उन्हें कंपनी भी देनी है। क्योंकि अगर इस टाइम पीरियड पे वो एक उम्मीद के साथ आपके पास आ रहे हैं, अपने सारे डर को
छोड़ के, अपने सारे झिझक को मिटाकर, अपने सारे पेन को छोड़ के अगर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि डर उनके अंदर भी होता है, झिझक उनके अंदर भी होती है, तकलीफ़ें उन्हें भी होती है, तो अगर ऐसे में डीएम स्टेप ले रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं, तो आप भी उन्हें थामिए, क्योंकि अभी अगर आप उनका हाथ नहीं थामोगे तो फिर वो अपनी फीलिंग्स को आपसे कभी बयान नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें वक्त दीजिए और उन्हें जानिए, समझिए, क्योंकि मानती हूँ ये रिलेशनशिप एक डिवाइन जर्नी होती है, बट आगे चल के आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलके डिवाइन का काम भी करना होता है। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं होता है जब तक 3D में हमारा रिश्ता मजबूत ना हो, और 3D में हमारा रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। आप लोगों के बीच में इतनी गहरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए, इतनी गहरी दोस्ती होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने डीएम को, अपने डीएफ को एक बहुत अच्छा, मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जो भी होती है लाइफ में वो आपको बेझिझक वो बता सके। इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, मतलब आपके ऐसा एक रिश्ता तैयार बनना चाहिए आप दोनों के बीच में कि वही आपके गुरु है, वही आपके दोस्त है। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि आपके डीएम के अलावा, आपके डीएफ के अलावा कोई गुरु होता भी नहीं है, ठीक है। तो आप वही मेन टीचर होते हैं आपके, तो वही आपके बेस्ट फ्रेंड है, वही आपके गुरु है, वही आपके दोस्त है, वही आपके माता पिता है, वही आपका पूरा दुनिया है। इस तरीके की एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में क्रिएट होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किसी के अंदर भी कोई झिझक ना हो और वो आपको बता सके, अपने हाले दास्ता आपको इमीडिएटली बता सके, वो झिझक ना हो, वो किसी भी तरीके की कोई डिस्टेंस गैपिंग क्रिएट ना हो आप दोनों के बीच में। तो वैसा एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए आप लोग अभी एक दूसरे के साथ, और हो सके तो एक दूसरे को ट्रस्ट कीजिए, इतना ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए कि आप दोनों के बीच में फिर कोई गलत फहमी ना रहे। क्योंकि इतनी सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डीएम का बार बार कार्मिक के तरफ जाना, या फिर बीच बीच में जो अटैक्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर इतने कार्मिक पैटर्न को झेलते हुए आना, और मल्टीपल अफेयर्स में डीएम का रहना, मल्टीपल कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाना, ये इसी वजह से होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीएम सेक्सुअल अब्यूज़ड करना चाहते हैं या फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा बहुत वो होती है इसीलिए जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये इसलिए होता है, इस वजह से होता है क्योंकि जो भी डीएम 3D बचपन से डीएम क्या क्लियर करते हैं, जो 3D की मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, डीएम के हिस्से में हमेशा से वही आता है कि वही क्लियर करते हैं। तो बचपन से उनको एक ऐसा रिलेशनशिप मिलता है, ना ही माता पिता, ना ही फ्रेंड, मतलब हर एक इंसान उन्हें यूज़ करते हैं। वो चाहे जिन्हें भी अपना दोस्त माने, अपना नाता रिश्तेदार माने, अपने घर के रिलेटिव्स माने, हर एक इंसान उनको बचपन से यूज़ करते हैं। इसी वजह से डीएम किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी, और मतलब धोखा खाने की वजह से वो बार बार मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं, क्योंकि वो बहुत डरते हैं किसी को भी ट्रस्ट करने और से। और उन्होंने एक ऐसा लाइफ जर्नी देखा होता है जहाँ पे उनको खुद इतने धोखे मिल चुके होते हैं। तो अचानक से अगर कोई भगवान उन्हें आके कहे कि ये डीएफ तेरे लिए तेरे को धोखा नहीं देगी, तो उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी नंबर बात कि जो 3D के कार्मा होते हैं वो हमेशा डीएम ही क्लियर करते हैं। और दूसरी नंबर बात ये भी होती है कि हमें जैसे पता होता है कि एक सोल हमेशा अपने पार्टनर को ढूंढ रही होती है, तो मैक्स टू मैक्स इस जर्नी में जो होती है वो डीएम के हिस्से में ही ये आता है कि हम इसीलिए मल्टीपल अफेयर्स में, डीएम मल्टीपल अफेयर्स में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमारी सोल हमेशा ढूंढ रही होती है अपने दूसरे सोल को, अपने अदर काउंटर पार्ट को। और तब तक वो सुकून, वो चैन, वो तसल्ली एक डीएम को कहीं भी कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि जब वो डीएफ से मिलती है तभी उनको वो समझ आता है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो भागते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे ही जैसा कोई मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। और दूसरा, इतना धोखा खाते खाते उन्हें अपने किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि सच में क्या मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिल सकती है।
तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीएम स्ट्रगल करके आ रहे होते हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इस टाइम पीरियड पे जस्ट enjoy योर यूनियन एंड टाइम दीजिए, एक दूसरे को संभालिए और एक दूसरे के साथ अपने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को क्रिएट कीजिए, नथिंग एल्स। ठीक है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने एनर्जी को बैलेंस रखते हुए आप इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए। जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो भी डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उस टाइम पीरियड को बहुत ही शिद्दत से, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ऐसा समझ के आप उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, सो बस आज यही कहना था। और हाँ, एक और जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है बहुत सारे डीएफ और डीएम की, कि बहुत सारे डीएम और डीएफ अभी भी बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ स्टक है और बहुत सारे नेगेटिविटी के अटैक्स को भी आप लोग फेस कर रहे हो। तो ऐसे जो डीएम और डीएफ की जर्नी है, उन्हें अपने आप के ऊपर अभी भी थोड़ा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अभी भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने आप के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करो, थोड़ा और ज़्यादा इनर वर्क करो, विश्वास रखो, खुद को विश्वास करो, डिवाइन को विश्वास करो और अपने डीएम को ट्रस्ट करो। ये जर्नी ज़रूर कंप्लीट होगी। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ, जब मैं यूनियन में नहीं थी ना, तब भी मैं हमेशा से आप लोगों को ये कहती थी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो और अगर आप अपने डीएम से मिल चुके हो, जिन लोगों को पता है कि उनके डीएम कौन है, तो और या तो फिर कोई भी अगर शिद्दत से आप लोग मेहनत करते हो अपने ऊपर, अगर शिद्दत से आप अपना इंटेंशन पुट करते हो और ऑनेस्ट रहते हो, प्यार के प्रति अपने ईमानदार रहते हो, तो आपको इस जर्नी में ज़रूर यूनियन मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का यूनियन ना हो। मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ, सेपरेशन बोलकर कुछ होता ही नहीं है। सेपरेशन बस हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, वो ख़त्म होना ही होना होता है विद टाइम। बट आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है, अपने शैडोज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू। आप सभी इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से अपने यूनियन को एंजॉय कीजिए और बस और थैंक यू कहिए। और हाँ, मैं एक बात देख रही हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो। तो जो लोग वीडियो में लास्ट तक बने हुए हो, जिस लोगों ने वीडियो को लास्ट तक सुना है, वो लोग कमेंट में हर एक किसी के यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। ठीक है, जो सेपरेशन में हो, जो यूनियन में हो, हर एक किसी के यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि ट्विन सोल्स में इतनी पावर होती है कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो दुआएं होती है, वो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर ज़रूर सुनता है, ज़रूर एक्सेप्ट करता है। तो बस हर किसी के लिए दुआ कीजिए। जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो रिटर्न बैक हमारे खाते में ज़रूर आती है और वो दुआ सबसे पहले आपको मिलती है। ठीक है, तो जब आप दूसरे के यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स दोगे, जब आप दूसरे को ब्लेसिंग्स दोगे हर एक चीज़ के लिए, तो वो लौट के आपके पास कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, सो थैंक यू, अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाली माँ। थैंक यू मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू गुरुदेव जी। जय बाबा जी। जय शिव शक्ति। राधे राधे।